नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गीता रिछारिया संस्कृत शिक्षक में। आज हम पढ़ेंगे षोडशः पाठः एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं। षोडशः पाठः प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकाः। प्राचीन भारत के वैज्ञानिक। पहला प्रश्न है, शुल्ब सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया था। बोधायना जी ने, आचार्य बोधायना जी ने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया था। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, शल्य चिकित्सया संबद्धेन आचार्यः अस्ति। शल्य चिकित्सा के साथ संबद्ध आचार्य जी हैं। आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक कहे जाते हैं। अर्थात जो ऑपरेशन, वर्तमान भाषा में जो ऑपरेशन आदि हैं वो प्राचीन समय में सुश्रुत जी थे उसके जनक। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, महर्षि पराशरः वृक्षायुर्वेद ग्रंथे वर्गीकरणं कृतवान। तो वनस्पति नाम। प्रश्न क्रमांक चौथा है, भारतस्य वैज्ञानिक परंपरा अस्ति सुदीर्घा। भारत में वैज्ञानिकों की परंपरा है सुदीर्घ। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, ताम्रपत्र जतुकपत्र कृष्णांग चूर्ण पारद इत्यादि नाम संयोगेन उत्पन्ना भवति विद्युत। प्राचीन समय में विद्युत उत्पादन करने के मुख्य। प्रश्न क्रमांक छठवां है, यूयम इति रूपम अस्ति। यूयम यह रूप है प्रथमा बहुवचन का। युष्म शब्द में बनता है त्वम युवाम यूयम। त्वम बनता है प्रथमा में और प्रथमा एक वचन में, युवाम द्विवचन में और यूयम बनता है बहुवचन में। रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक सातवां है, पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है। तथैव इति पदे वृद्धि संधि अस्ति। तथा धन एव इस पद में वृद्धि संधि है। नासिकारोपणम इति पदे तत्पुरुष समासः अस्ति। नासिकारोपण इस पद में तत्पुरुष समास है। कृतवान इति पदे कृतवतु प्रत्ययः अस्ति। कृतवान यह पद, इस पद में कृतवतु प्रत्यय है। प्रश्न क्रमांक 11वां है, तंत्रिका चिकित्सा पदस्य समास विग्रह तंत्रिकायाः चिकित्सा अस्ति। तंत्रिका चिकित्सा पद का समास विग्रह है। तंत्रिकायाः चिकित्सा, तंत्रिका चिकित्सा। प्रश्न क्रमांक 12वां है, भास्करः अपि गणित विषये कार्यं कृतवान। अत्र अपि इति पदम अव्ययम अस्ति। भास्कर ने भी गणित के विषय में कार्य किया। यहाँ पर इति इस पद में अव्यय है। पद में अव्यय है। यहाँ पे जो इति है वह पद अव्यय है। एक पदेन उत्तरम लिखत। वैदिक कालात् यो कः देशः वैज्ञानिकानां देशः देशः। वैदिक काल से ही कौन सा देश वैज्ञानिकों का देश है? भारत देश। भारत देश। सर्वप्रथम वनस्पतीनां वर्गीकरणं कः कृतवान। सर्वप्रथम वनस्पतियों का वर्गीकरण किसने किया? महर्षि पराशरः। महर्षि पराशर जी ने सर्वप्रथम वनस्पतियों का वर्गीकरण किया। कस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घ अस्ति। किसकी वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घ है? उत्तर होगा भारतस्य, भारत की। प्रश्न क्रमांक 16वां है, प्राचीन काले कथम विद्युत उत्पन्ना भवति। प्राचीन काल में कैसे विद्युत उत्पन्न होती थी? उत्तर होगा ताम्रपत्र जतुकपत्र कृष्णांग चूर्ण पारद इत्यादि नाम सहयोगेन। ताम्रपत्र, जतुकपत्र और कृष्णांग चूर्ण पारद इत्यादि के सहयोग से प्राचीन काल में विद्युत उत्पन्न की जाती थी, बिजली बनती थी। एक वाक्य उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्व का शुल्ब सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। पाइथागोरस से पहले 1500 वर्ष पूर्व शुल्ब सूत्र में किसने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया था? तो वो थे आपके आचार्य बोधायनः। आचार्य बोधायन जी ने अपने शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया था। प्रश्न क्रमांक 18वां है, भारतीय वैज्ञानिकाः कुत्र कुत्र बहु कार्यं कृतवन्तः। भारतीय वैज्ञानिकों ने कहाँ कहाँ पर बहुत कार्य किए? उत्तर होगा भारतीय वैज्ञानिकाः चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित विज्ञानादिषु क्षेत्रेषु बहु कार्यं कृतवन्तः। भारतीय वैज्ञानिकों ने चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित विज्ञान आदि क्षेत्रों में बहुत से कार्य किए। क्रमांक 20वां है, शल्य क्रियायां केन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यते। शल्य क्रिया में
कौन से प्रयुक्त उपकरण ज्यों के त्यों आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं? उत्तर होगा शल्यक्रियायां सुश्रुतेन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। शल्य चिकित्सा में सुश्रुत के द्वारा प्रयुक्त उपकरणों को यथावत ज्यों का त्यों आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी प्रयोग किया जाता है। दीर्घ उत्तरम लिखत, दीर्घ उत्तर लिखिए। रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा गोलाकारा का अस्ति। गोलाकार कौन है? आर्यभट्टा। कस्य गतिम सम्यक जानाति इसम आर्यभट्ट किसकी गति को अच्छी तरह से जानते थे? भारत देशा केषां देशा अस्ति। भारत देश किनका देश है? कहा खगोल शास्त्री आसीत। कौन खगोल शास्त्री थे? कस्य ज्ञानस्य नाम विज्ञानम कौन से या किसके ज्ञान का नाम विज्ञान है? ये आपके प्रश्न क्रमांक जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर हमें उनको बदल के कोई प्रश्नवाचक शब्द लिख के उस पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 22वां है प्रश्न मध्ये पंच भारतीय वैज्ञानिकानां नामानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थकम वाक्यानि रचयत। प्रश्न के मध्य में ये जो बीच में सेंटर में गोल बना हुआ है इसके बीच में वैज्ञानिकों के नाम है और चारों तरफ उनके काम है। कौन सा काम किस वैज्ञानिक से संबंध है उसको एक सूची के रूप में बनाना है। तो पहला होगा बोधायन सुलभ सूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। बोधायन जी ने सुलभ सूत्र में इसका प्रयोग किया था। पराशरः वनस्पतीनां वर्गीकरणं कृतवान। पराशर जी ने वनस्पतियों का वर्ग। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ आसीत्। आर्यभट्ट जी महान गणितज्ञ थे। सुश्रुत शल्यक्रियायाः जनकः। सुश्रुत जी शल्यक्रिया के जनक कहे जाते हैं। अगस्त्यस्य विद्युत कोशस्य उत्पत्ति विषये लिखितवान। अगस्त्य जी ने विद्युत कोश की उत्पत्ति के विषय में लिखा था। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 23 नंबर पे। भारतीय वैज्ञानिकानां सूची निर्मित्य तेषां ग्रंथानां नामानि लिखत। भारतीय वैज्ञानिकों की सूची निर्माण करके उनके ग्रंथों के नाम लिखिए। आचार्य सुश्रुतः सुश्रुत संहिता लिखी है। आचार्य चरकः चरक संहिता लिखी है। आचार्य आर्यभट्टः आर्यभट्टीयः लिखी है। इनके ग्रंथ का नाम आर्यभट्टीय है। आचार्य वराह मेहरा पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। आचार्य वराह मेहर जी ने पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता और बृहद जातकम ये 3 पुस्तकें लिखी हैं जो भारतीय वैज्ञानिक हैं और उनके द्वारा लिखी हुई ये बाकी की पुस्तकें हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 24वें पे। शल्य चिकित्सायाः अस्माकं कृते का उपयोगिता पंचवाक्येषु लिखत। शल्य चिकित्सा की हमारे लिए क्या उपयोगिता है? इस पे 5 वाक्य लिखिए। प्रश्न पहला होगा आचार्य सुश्रुतः शल्य चिकित्सायाः जनकः अस्ति। आचार्य सुश्रुत जी शल्य चिकित्सा के जनक हैं। शरीरस्य आंतरिक भागानां रोग निवारणार्थम शल्य चिकित्सायाः उपयोगिता अस्ति। शरीर के आंतरिक भागों के रोग निवारण के लिए शल्य चिकित्सा की उपयोगिता है। शल्य चिकित्सा वयं स्वास्थ्य जीवनम जीवितुम शक्नुमः। शल्य चिकित्सा के द्वारा हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। शल्य चिकित्सया मानवाय नव जीवनम दातुम शक्नोति। शल्य चिकित्सा हम मानव के लिए नव जीवन दे सकती है। असाध्य समस्या समाधान हेतु अत्यावश्यक अस्ति। असाध्य समस्या समाधान के लिए ये जो शल्य चिकित्सा है यह बहुत ही आवश्यक है।